मगर राना साहब मुझे ये बताइए कि ऑप्टिक्स कैसे हैं? हुकूमत आपकी है इस वक्त, जो आपका एक गिला होता था और तनकीद होती थी कि इदारों पर इमरान खान दबाव डालकर हमें विक्टिमाइज करते हैं, वो फैक्टर भी नहीं रह गया है, अदालतें भी आज़ाद हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो वादा करके गए थे अदालतों से, बजाय वो ये कि आपकी हुकूमत होते हुए वो पाकिस्तान आए अकेले, इस मुल्क की पूरी काबीना उठ के जा रही है नवाज शरीफ साहब के पास। ये कितने अच्छे ऑप्टिक्स आप लोग दे रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। आपकी हुकूमत है, इदारों पर दबाव भी नहीं है, अब आप लोग सारे उठ के जा रहे हैं। मुल्क का वजीर आजम अपनी काबीना समेत तो उठ के जा रहा है नवाज शरीफ साहब के पास। नहीं देखें, ये मैं समझता हूँ कि हम सब की जो है ये हम सब के लिए ये एजाज है कि हम अपने लीडर के पास जा रहे हैं। वो वहाँ पे बावजूद आपके इल्म में है कि उनके सेहत का भी मसला है और दूसरे मामला भी उनके खिलाफ जो गलत मुकदमात बनाए गए, उन सारी चीज़ों को जो है वो अपने सेहत से मुतल्लिका जो मामला है उसको रिजॉल्व करने के बाद जो है वो वापस आएंगे। और अगर वो यानी उनकी वापसी में चंद हफ्तों की अगर ताखीर है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उनके पास अगर जाएं और जाके उनसे जो है वो रहनुमाई हासिल करें। लेकिन मामला ये है कि अगर इस वक्त अब लंदन में अब आपके पास वो कोरोना वाला एक्सक्यूज भी नहीं है। देखिए, दो एक्सक्यूज है ना आपके पास कि कोरोना है, ऑपरेशन नहीं हो रहे, लंदन में ऑपरेशन हो रहा है और इलाज भी हो रहा है। दूसरा एक्सक्यूज ये था कि ये टारगेटिंग करेंगे, हमें गारंटी दी जाए कि हुकूमत नहीं करेगी, वो भी नहीं है। अगर उनका ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं तो उनका भी जो है वो ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर जिस तरह से सजेस्ट करेंगे उस तरह से होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज अगर अदलिया आज़ाद है, आज अगर अदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, अदारे जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, आज अगर यानी मुश्किल तरीन बहरान जो है वो मरकज में पैदा होता है और वहाँ पे एक पार्टी जो है वो इक़्तिदार से चिमटी हुई जो है वो वोटिंग नहीं करवाती, डिप्टी स्पीकर ने जो हरकत की, उसके बाद प्रेसिडेंट ने जो किया, उसके बाद पंजाब में जो हुआ, इसके बावजूद अगर गैर आईनी मुदाखलत नहीं हुई तो इट मीन्स कि आज अदारे जो है वो वाकई अपने काम से काम रख रहे हैं, अपनी आईनी हदूद को जो है वो जो आईनी हदूद में काम कर रहे हैं और जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है वो अपने तौर पे जो है वो अपने फैसले पार्लियामेंट जो है वो खुद कर रही है। मगर आप लोग मुझे ये बताएं कि ये किसकी कामयाबी है? क्या मियां नवाज शरीफ के बयानिए की ये कामयाबी नहीं है? मगर ये कब तक चलेगा? 20 तारीख के लिए हमने जदोजहद की ना, इसी के लिए हमने जेलें काटी ना, इसी के लिए जो है वो हमने जो है वो तमाम सौकतें बर्दाश्त की। मियां नवाज शरीफ ने की तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ तो आज मैं समझता हूँ कि इतना यानी जो है वो बावकार और इतना आज मगर राना साहब नहीं, इसमें मसला है। राना साहब देखें, या तो जो उसने सोचा उसी तरह से हो गया। राना साहब इसमें मसला ये है कि या तो इमरान खान साहब ने ये बात ढकी छुपी रखी हो कि वो मुदाखलत नहीं चाह रहे हैं, वो वाकई मुदाखलत चाह रहे हैं और इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं। वो कहने अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करो और मुदाखलत करो और इस हुकूमत के खिलाफ मुदाखलत करो। वो ढका छुपा नहीं कर रहे हैं, वो ये काम वो ऑब्वियस कर रहे हैं। और आज भी तकरीर में कहा गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से। तो आप ये बताएं कि जो इतना प्रेशर वो बढ़ा रहे हैं और 20 तारीख के बाद 25 लाख लोग आज उन्होंने कहा है कि वो लेके इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि इदारे दबाव में नहीं आ रहे होंगे और ये न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी? आपके पास टाइम है। देखें, मामला ये है कि ये 25,000 भी लेके नहीं पहुंच सकता और ये सब इसकी जो बड़कें और इसकी जो बातें हैं ये दरी की दरी रह जाएंगी। ये मई का आखिर आने वाला है, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। ये सिर्फ जो है इसका एक प्रोपेगेंडा है और इसी तरह के प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर जो है वो इसने सियासत की है। अगर प्रोपेगेंडे से हुकूमत हो सकती तो ये कर लेता, अपनी टर्म पूरी करता। अगर प्रोपेगेंडे से इलेक्शन जीता जा सकता होता तो फिर ये जो है वो मुदाखलत के बगैर 18 का इलेक्शन भी जीत लेता और 13 का भी जीत लेता। लेकिन अब वो जो मुदाखलत ढूंढ रहा है ना, मुदाखलत नहीं होगी। अब अदारों ने ये फैसला किया है और बावजूद किया है कि अब वो जो है वो उनका सियासत से कोई सरोकार नहीं होगा, वो अपनी आईनी हदूद में मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। मगर राजा साहब, आपके इल्म में होगा कि, और ज़ाहिर आपके इल्म में इसलिए होगा कि आपका तजर्बा है, ना कि इसलिए कि आपको किसी से पता चला होगा। आपका तजर्बा है कि प्लान तो 10 साल का भी था, किसी ने बनना था, फिर किस तरह कंटिन्यू होना था, मगर प्लान बदल गए और इसलिए बदल गए कि आप लोगों की तरफ से बाकायदा तौर पर एक दबाव डाला गया कि बैसाखी आप पीछे हटें वरना इदारे भी क्रिटिसिज्म आएगा। तो हालात बदल जाते हैं जैसे ही दबाव बढ़ता है। नहीं देखें, यानी एक आप
ऐसा काम जो आपका कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, और उससे अगर आप पीछे हटते हैं, चले तनकीद की वजह से हटते हैं या बयानी की वजह से हटते हैं या एक जदोजहद जो मुतहदा अपोजिशन ने की, और ये जदोजहद कोई सिर्फ इन 4 सालों पे मुहित नहीं है, इससे पहले भी जो है ये पिछले 50-60 साल से जदोजहद होती रही है। तो अगर उसके नतीजे में अगर मेच्योरिटी आई है और अदारों ने एक फैसला किया है और वो फैसला जो है वो दुरुस्त है, वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, और उसमें सिर्फ एक अदारा या कोई 2 अदारे नहीं है, उसमें अदलिया भी है। अदलिया ने भी जो है वो उतना ही शऊरी फैसला कर रखा है कि हम किसी तौर से भी जो है वो गैर आईनी मुदाखलत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा है तो ये सूरत हाल आगे चलेगी इंशाल्लाह ताला। राज साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं साबित होगा, क्योंकि हमने माजी की मिसालें सारी की सारी हमारे सामने मौजूद। मैं फिर कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे हैं, जब वो हुकूमत में थे तो वो ये कहते थे कि इदारों का काम है कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े रहें। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े रहें, वो कह रहे हैं कि इदारों का काम है कि हक और सच के साथ खड़े हों, और हक और सच मैं हूं, न्यूट्रल होना उनका काम नहीं है। तो वो कोई ढके छुपे नहीं है ना, वो छुपा रहे इस बात को कि वो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आखिरत में भी इदारों से सवाल होगा, जो कि नहीं कह सकोगे कि न्यूट्रल हैं, लोगों से सवाल होगा। तो ये तो फिर शाहजेब ये तो पागल आदमी है ना, ये कोई सेंसिबल आदमी है? कोई सेंसिबल आदमी इस किस्म की बात कर सकता है जो इसने की है? कोई सेंसिबल आदमी जो है वो मस्जिद नबी में होने वाले वाक़े को ओन कर सकता है? कोई सेंसिबल आदमी जो है वो उससे डिस्टेंस किए बगैर रह सकता है? ये तो पागल आदमी है और पूरी दुनिया जान चुकी है। राज साहब देखिए, दुनिया से जो है वो कौम की जान छूट गई है जो छूटी रहनी चाहिए। राज साहब देखिए, इस आदमी के बारे में आप कहते थे कि इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, एक के बाद एक बड़ा जलसा करके उन्होंने साबित किया है। कराची से लाहौर तक, लाहौर से झेलम तक, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, अवाम आ रहे हैं। आप उसे प्रोपेगेंडा कह लें, उनका बयानिया कह लें, झूठ कह लें, सच कह लें, इस वक्त वो प्रिवेल कर रहा है। अवाम नहीं आ रहे हैं, जो इसकी सपोर्ट है, जो इसकी मखसूस इसकी सपोर्ट है, वो ठीक है, उसको उसने एक्टिवेट कर लिया है। वो 11, 12, 13 में भी आ रही थी, 17, 18 में भी आ रही थी, वो जो है वो आ रही है। बाकी अगर आप कहें कि अवामी सपोर्ट और ये कल को जो है वो इलेक्शन जीत जाएगा, जब ये हल्कों में जाएगा इसे समझ लग जाएगी। मगर क्या तो इसको हर बात का जवाब देना पड़ेगा। ये जो स्कैंडल हुए हैं, जो करप्शन हुई है, जिस तरह से लूट मार हुई है 4 सालों में, जिस तरह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, ये सारी चीजें जो है ये इससे सवाल होंगे। 2013 में या 11 में तो इसके खिलाफ बात करने के लिए हमें कोई चीज नहीं मिलती थी, क्योंकि ना कभी ये हुकूमत में रहा, तो हमको क्या सवाल उठाते। मगर राज साहब यही बात, एक सवाल इसके खिलाफ है, मगर यही बात नवाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि अभी इमरान खान से सवाल होगा अगर अभी इलेक्शन हो गया, मगर अगर इलेक्शन 2023 में हुआ तो यही सवाल आपसे भी होगा कारकर्दगी का। इसलिए क्या दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं? वो चाहते हैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए। इसहाक डार साहब ने भी कहा, जाहिर नवाज शरीफ साहब के करीब है, नहीं, और इसलिए आप लोगों को बुलाया उन्होंने। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो 7 माह जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मांगे हैं, उससे पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकता। और अगर वो जाके अक्टूबर नवंबर में जो है वो अगर इलेक्शन की सूरत बनती है, तो ये फैसले जो हमने मुश्किल फैसले हैं, ये तो हमने अब करने हैं। और मियां नवाज शरीफ जो है वो इन फैसलों को पूरा थॉट प्रोसेस के बाद जो है वो करना चाहते हैं, और वो कभी भी इस मुश्किल वक्त में या इन मुश्किल फैसलों से जो है वो ना कभी भागे हैं ना वो भागेंगे, क्योंकि ये मुश्किल फैसले जो हैं ये इस मुल्क के लिए हैं, इस कौम के लिए हैं। तो अगर ये मुश्किल फैसले नहीं होंगे तो 2 माह बाद इस मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो यानी खुदा ना खास्ता ऐसी हो सकती है कि जिसके मतलब मैं वो लफ्ज भी नहीं कहना चाहता। मियां नवाज शरीफ इस सूरत हाल में कतन जो है वो किसी मुश्किल फैसला करने से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वो ये फैसले चाहते हैं कि पूरी तरह से जो है वो आमने सामने बैठ के डिस्कस हो।